हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। ये 5 मीटर का कपड़ा है और ये बॉर्डर वाला है। इसके एक ही साइड बॉर्डर है। तो आज मैं कॉटन का लहंगा सिलूँगी। इसकी लंबाई जो है वो 39.5 इंच है और कमर की मोटाई वो है 42 इंच है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को खोल लेना है इस तरह से, पूरी को खोल लेना है। और जो इसके कोने हैं ना एंड में, दोनों तरफ में, उन दोनों को पकड़ लेना है। इन दोनों को मिला के और फिर पकड़ लेती हूँ। दोनों को एक साथ पकड़ना है इस तरह से, फिर एक बार बीच में से पकड़ना है। ये मेरा 5 मीटर का कपड़ा है, पहले बता दूँ आपको। और इस तरह से इसको भी पकड़ लेना है, जहाँ से बीच सेंटर में से पकड़ा था ना उसको। ये मैंने इसे 4 बार फोल्ड कर दिया और 5 बार कर दिया। अब इसको बिछा के और नीचे से हमें बराबर करना है। नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बराबर करना है अपन को। और जो ये बॉर्डर है उसी को मैं इसके अंदर उलेट दूंगी। सिलाई इसी के ऊपर करनी है, एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाऊंगी। तो हम पहले इसकी नाप ले लेते हैं। तो ये है हमारा 39.5 इंच करना है हमें। तो 1 इंच का नेपा लगेगा, तो उस हिसाब से हम 1 इंच इसके अंदर से काट देते हैं। तो फिर होता है 38.5 इंच। तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। तो हम लेते हैं इसके अंदर 39 इंच। तो 39 इंच के ऊपर हमें निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई पे जाने के बाद 38.5 इंच बचता है और 1 इंच लगेगा। तो फिर वापस वह 39.5 इंच हो जाएगा। इसलिए मैं इस पे 39 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नीचे से हमारा कोई कपड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसी को फोल्ड करने वाली हूँ। इस बॉर्डर के अंदर क्या है, ये ज़्यादा लुक नहीं मार रहा, नीचे वाली डिज़ाइन है वो, इसलिए मैं इसी को फोल्ड करूँगी। कभी कभी होता है ना कि पूरी बॉर्डर अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको निकाल देते हैं। बस वही करना है इसके अंदर भी। नीचे जिधर बॉर्डर है उस साइड से बराबर रहना चाहिए। ऊपर हो या ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर नीचे से बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो अपन कटिंग करते हैं। तो कटिंग अपन एक ही नाप में करते हैं। इस तरह से मैंने इसे काट लिया है और इसे काट के अलग कर लेंगे। और बस हमारे लहंगे की कटिंग हो चुकी है। अब इसको रख लेते हैं। एक साथ कटिंग हो गई, इसको काटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अब जो ये कपड़ा जो अपन ने काटा था ना, उसके अपन नेपा होता है ना वो बनाएंगे। तो नेपा 42 इंच का है इसमें। तो ये मैं इसके अंदर डबल बार फोल्ड करके काटूंगी, क्योंकि एक पट्टी से नेपा नहीं बन सकता इसमें। इसको जोड़ के और फिर नेपा बनाना पड़ेगा। तो नाप के ही काटना है आपको। तो मैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी इसके अंदर। अब इसे बराबर करके और बीच में से भी काट लेना है। ये मैंने काट लिया है इसको। ये हमारा कमर का नेपा कट के रेडी हुआ है, अभी सिलना बाकी है इसे। तो अब हम लहंगे की सिलाई करते हैं। सबसे पहले हमें नीचे से पट्टी को फोल्ड करना है इस तरह से। पट्टी को मतलब जो डिज़ाइन है उसके पास से फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर इसे उल्टी साइड पे ले लेना है। अब जो है पीछे की साइड थी उधर मैंने फोल्ड किया था और उसी साइड से सिलाई लगानी है।
क्योंकि सीधी साइड से भी सिलाई लगा सकते हो, पर उल्टी साइड से अगर अपन सिलाई करते हैं तो क्या फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। कहीं पे ये नहीं होता कि कहीं पे सिलाई आ रही है और कहीं पे नहीं आ रही, वो दिखता है हमें, इसलिए आराम से लगा सकते हैं सिलाई। ये डेली वियर के हिसाब से लहंगा है, इसलिए मैंने इसके अंदर ना तो कोई बुकरम लगाई है ना ही कोई एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा थी तो इसी में काम हो गया, तो मैंने पूरे लहंगे में पट्टी लगा ली है। और अब नेपा तैयार करेंगे। इसको बराबर करके बराबर पकड़ लेना है और ये है बीच में सिलाई करनी है अब इसके। इस तरह से बीच में से जोड़ लेना है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई नहीं थी इसकी, चौड़ाई कम थी इसकी, इसलिए इसको बीच में से सिलना पड़ा है मुझे। वैसे तो लहंगे में से भी निकाल सकते थे, लेकिन क्या मतलब इसको वेस्ट भेजने से, इसलिए मैंने इसी को जोड़ के नेपे के लिए तैयार कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे यूँ। जो कोने होते हैं लास्ट के उनको फोल्ड कर लेना है पहले। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये नेपा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर प्लेट्स डालनी है हमें, पर उससे पहले हमें इसको फोल्ड करना है एक बार सीधा करके, और फिर एक बार और फोल्ड करूँगी मैं, क्योंकि मुझे इसके 4 हिस्से करने हैं, मतलब निशान लगाना है, कट लगाना है प्लेट्स डालने के लिए, ताकि कहीं पे एक्स्ट्रा और कहीं पे कम ऐसी प्लेट्स ना आए, बिल्कुल बराबर आएगी अगर आप इस तरीके से सिलते हो तो। इसलिए मैंने इसे बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कट लगा दूँगी और इस साइड भी मैं इसे कट लगा दूँगी। तो ये 4 भागों में बँट चुका है। तो इसी तरीके से मुझे लहंगे को भी करना है। लहंगे को भी मैंने बराबर कर लिया है। जो यहाँ पे बीच सेंटर में कट लगाना है एक तो, और एक अब इसको भी फोल्ड करके और फिर लगाना है। अब मैं इसको साइडों में से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो निकले ना। अब मैं इसके अंदर प्लेट्स डालूंगी। तो नेपे का कपड़ा है वो मैंने सीधा रखा है, और उसी के ऊपर लहंगे को भी हमें सीधा ही रखना है। जिस साइड से हमने कट्स लगाए थे उस साइड को सिलाई में सुई के पास में रखना है, मतलब सुई के नीचे उसी को रखना, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है हमें। जो लहंगे में कट्स लगाए थे और जो नेपे में कट्स लगाए, जो एक कट्स आएगा उसमें, मतलब जो लहंगे में भी कट्स लगाए थे ना, तो वो एक उसके अंदर ही प्लेट्स आनी चाहिए उसकी। और एक कॉटन का कपड़ा है तो इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा बारीक प्लेट्स नहीं डालूँगी, पर इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, नॉर्मल है, आधे इंच की प्लेट्स है ये। अगर हम इसके अंदर बारीक प्लेट्स डालते हैं तो लहंगा हमारा फूला फूला सा रहता है, अच्छा नहीं लगता कमर के पास से,
इसलिए मैं इसके अंदर मोटी ही प्लेट्स डाली है। तो इस तरीके से मैंने लहंगे में प्लेट्स डाल ली है। ये वैसे लास्ट में कुछ एक प्लेट्स बची है। अब इसको काट के अलग कर लेना है और ये नेपा है इसको मैं फोल्ड करूँगी, पर उससे पहले हमें नाप लेना है क्योंकि हमें 1 इंच का नेपा रखना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से 1 इंच नाप के और फिर फोल्ड कर लेना है। बाहर की साइड फोल्ड होगा, ये जो लहंगे की सीधी साइड थी ना उसी साइड फोल्ड होगा। इस तरह से प्लेट्स को ठीक करके और फिर इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है ताकि कोई प्लेट्स सिलाई में ना आ जाए। ऐसे कॉटन के लहंगे को सिलने में इतनी दिक्कत नहीं आती, जितने कि कोई भी सॉफ्ट कपड़ा रहता है उसको सिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको जोड़ लूँगी। जो भी अपना लास्ट के कोने थे ना, ये कपड़ा खुला हुआ था, उस साइडों को दोनों को एक जगह करके और फिर जोड़ लूँगी। जहाँ से अपन सिलाई स्टार्ट करते हैं वहाँ डबल सिलाई लगानी है हमें। और इस तरह से मेरा लहंगा सिल के तैयार हो चुका है। बहुत ही कम समय में सिल सकते हैं अपन इसको। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।